साधना टनल की कंस्ट्रक्शन का सबसे पहला सेटअप शुरू हुआ है, सॉइल टेस्टिंग और ड्रिलिंग। आप देख लीजिए, ये जो वर्कर आप पिछले तस्वीरों में देख रहे हैं, ये सॉइल टेस्टिंग और ड्रिलिंग जो है साधना टनल के लिए कर रहे हैं। आप ये देख लीजिए, बड़ी मदद करते हैं। मेरे साथ में टेक्नीशियन मौजूद है जिनका एक अहम रोल है इस साधना टनल के कंस्ट्रक्शन में, क्योंकि ये माहिर होते हैं। ये ड्रिलिंग और सॉइल टेस्टिंग इस वक्त कर रहे हैं, इससे थोड़ी बहुत जानकारी लेंगे। जनाब, आप मुझे बताइए, जो आप यहाँ पर ये साधना टनल के लिए ड्रिलिंग और ये सॉइल टेस्टिंग करते हैं, तो इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे फ़ायदा यही होता है, जो टनल अगर बनेगा या कुछ भी, तो पहले नीचे का ज़मीन जो है वो पता कर लिया जाता है, जो क्या है, रॉक है या लूज मटेरियल है, उस हिसाब से उसका डिज़ाइन तैयार करेगा, फिर बनाएगा कंपनी। अच्छा, तो सर मुझे बताइए कि ये टेस्टिंग कब से शुरू हुई है? टेस्टिंग तो हम लोग पिछले 24 जुलाई को आए थे। 24 जुलाई से आप टेस्टिंग कर रहे हैं? हाँ। तो कितना टेस्टिंग में कितना टाइम लगेगा? टेस्टिंग में तो अभी ऊपर भी 400 मीटर 700 मीटर वो सब करना है, तो ये साल लग जाएगा। चीज़ ख़त्म हो जाएगा, 26 में लग सकता है काम। ताकि जहाँ पर टनल बनाया जाएगी तो टनल के लिए पता चल जाए उनको कि ज़मीन कैसे, रॉक है ज़्यादा, तो बेहतर क्या होता है इसके लिए? रॉक सर, जो हार्ड रॉक होता है वो होता है। रॉक आएगा तो टनल मजबूत रहेगा। हाँ, अगर वो नरम मिट्टी आएगी तो खुदा तो उसी हिसाब से मटेरियल डाल के फिर तैयार करेगा। आज टीपी में इस वक्त मौजूद हूँ। यहाँ पर सॉइल टेस्टिंग और ड्रिलिंग का काम शुरू हुआ है। ये जो टनल साधना टनल बन रही है, जो कि 7.1 किलोमीटर लंबी टनल जो बनाई जाएगी, उसके लिए सबसे पहला काम आज शुरू हुआ है, जो सॉइल टेस्टिंग और ड्रिलिंग का काम शुरू हुआ है। आप देखिए, बड़ी मशीनें लगी है, जिस मशीन की वजह से इसको छेद किया जाता है। लगभग 60 फुट 200 फुट 300 फुट छेद जो है वो किया जाता है, जिसकी वजह से पता लगाया जाता है जहाँ पर टनल बनेगी क्या आगे मटेरियल कैसा है। ये सॉफ्ट मटेरियल आगे है, ये जो टनल है ये पत्थरों में से होके जाएगी, या जो टनल है सॉफ्ट मिट्टी के अंदर से जाएगी। एक अंदाज़ा, एक आइडिया इस मशीन के ज़रिए से लग जाता है, जो साधना टनल की कंस्ट्रक्शन का सबसे पहला काम है। लगभग 40 साल से करना की आवाम ने हुकूमत से जदोजहद की और ये टनल का प्रोजेक्ट जो है वो अप्रूव करवाया। ये साधना टनल जो है ये लगभग 3300 करोड़ की मालियत की लागत से बनने जा रही है। इस साल जून 2025 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट को अप्रूव किया और आज ग्राउंड पे इस प्रोजेक्ट के लिए सबसे पहला काम शुरू हुआ है। करना की आवाम की जो लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है वो कहीं ना कहीं आज मुकम्मल हुई है। ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है जिसको टंगडार के आवाम को काफी ज्यादा जरूरत है। ये करना टीटवाल रोड है, जिसके लिए साधना टनल को बनाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये रोड जो आपको इस वक्त खूबसूरत तस्वीरों में नज़र आ रही है, लेकिन इतनी ही ज़्यादा ये रोड आगे खौफनाक या डेंजरस है। साधना टॉप है, कई लोगों की जानें इस रोड की वजह से तलफ हुई, क्योंकि आगे जो साधना टॉप है वहाँ पर इस तरीके के ब्लाइंड क्रूज है, वहाँ पे इस तरीके का डेंजरस रोड है, जिसकी वजह से दर्जनों से ज़ायद अमवातें अभी तक हुई है और कई लोग जो है शदीद तौर पर जख्मी हुए। ये रोड कितना खतरनाक है? ये इतनी खतरनाक है जनाब, हमारी 10 डेड बॉडियाँ अंदवाड़ा में अस्पताल में पड़ी रही। तो फिर हमको बड़ी मुश्किल से फिर जहाज मिला, 10 बॉडियाँ एक जहाज में हम करना पहुँचाई। अच्छा, अंदवाड़ा से आपको 10 गाड़ियाँ लिफ्ट करनी थी, पूछना था करना रोड बंद थी। बिल्कुल रोड बंद थी, कोई सर नहीं था, चलने का कोई अंदाजा ही नहीं था। हाँ। तो फिर 10 दिन हमारी डेड बॉडियाँ अस्पताल में पड़ी रही। अच्छा, पड़ी रही, बेड़ी वहीं पड़ी रही। वहाँ 10 दिन के बाद हमें एलिपैड से उस जहाज मिला, फिर हमें वो करना पहुंचाई। इतना खतरनाक रोड है। इस टनल से करना की आवाम को काफी ज्यादा फायदा होगा। जो क्रिटिकल पेशेंट्स होते हैं, जो सीरियस पेशेंट्स है, वो पूरी तौर पे उनका इलाज होगा। वो पूरी तौर पर हमारे स्टेट के, हमारे यूनियन टेरिटरी के बड़े बड़े हॉस्पिटल तक पहुंच सकते हैं। लगभग जिला हेडक्वार्टर से टंगडार 80 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा है और कुछ चंद किलोमीटर ऐसे हैं जो विंटर में बिल्कुल बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से टंगडार जिला हेडक्वार्टर से कट ऑफ हो जाता है कई महीनों के लिए, क्योंकि आगे साधना टॉप पर कई फीट बर्फ पड़ती है, जिसको फिर मशीनों से भी हटाया नहीं जा सकता है। इस नवियत की बर्फबारी आगे हो जाती है। आज गर्मियों में भी इस रोड से गुजरने से लोग डरते हैं। ये इतना हिली रोड है, ये इतना डेंजरस रोड है, तो सर्दियों में इस रोड से गुजरना काफी ज्यादा मुश्किल है, काफी ज्यादा दुश्वार है। इस टनल का प्रोजेक्ट जून 2025 में सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से
अप्रूव हुआ। इस साधना टनल की वजह से बॉर्डर टूरिज्म और भी ज़्यादा प्रमोट होगा, क्योंकि जब हम करना जाते हैं, जब हम केरन जाते हैं, लोग खासकर वहाँ पर घूमने जाते हैं, वहाँ पर LOC के नज़दीक में पाकिस्तान को देखने जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर टूरिस्ट फ्लो काफ़ी ज़्यादा होता है। या सरकार बहुत कोशिश कर रही है कि बॉर्डर टूरिज्म जो है वो प्रमोट होना चाहिए, लेकिन जब ये टनल बनकर तैयार होगी तो कहीं ना कहीं करना और टिटवाल में टूरिस्ट्स का फ्लो बढ़ जाएगा और बॉर्डर टूरिज्म ज़्यादा ही प्रमोट होगा, जिसकी वजह से वहाँ के अवाम को काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। यानी कि ये जो टनल है, ये टनल लगभग 7.1 किलोमीटर यानी कि 7 किलोमीटर से ज्यादा लंबी टनल बनेगी। लगभग 3300 करोड़ की माली लागत से ये टनल बनने जा रही है। यह मिलिट्री फोर्स है, उनको भी काफी आसाइश होगी करना से कुपवारा तक आने जाने में, क्योंकि वो हमारे देश की निगरानी जो करते हैं बॉर्डर LOC पर, वहां पर उनको भी जाने में मुश्किलात होती है। लेकिन जब ये टनल बनकर तैयार होगी, ट्रूपर्स को भी काफी ज्यादा आसाइश होगी आने और जाने में। विंटर की बात करें तो विंटर में करना की आवाम को राशन की जरूरत होती है, जबकि एडमिनिस्ट्रेशन कुपवारा को विंटर से पहले ही वहां पे एशियाई खुर्दनी की चीजें जो है वो डंप करनी पड़ती थी। लेकिन जब ये साधना टनल बन के तैयार हो जाएगी तो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन कुपवारा को भी राहत मिलेगी टफ जॉब करने से, टफ काम करने से, क्योंकि वो उस वक्त उनको वहां पे राशन डंप नहीं करना पड़ेगा। करना और टिटवाल के लिए रास्ता हमेशा चालू रहेगा। आज गर्मियों के सीजन में करना के लिए गाड़ियां तो चलती है, लेकिन जब सर्दियां होती है तो सर्दियों में ये रोड बर्फबारी की वजह से मनकता हो जाता है, जिसकी वजह से करना की आवाम को काफी ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। आपको बता दूं कि कई बार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को सीरियस पेशेंट या क्रिटिकल पेशेंट जो होते हैं, जिनको पूरी तौर पे या इमरजेंसी बेस पे सर्जरी की जरूरत होती है, ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, उनको जिला इंतजामिया ने कई बार एयरलिफ्ट किया, क्योंकि इस रोड पे और कोई ऑप्शन है ही नहीं बिना एयरलिफ्ट के। जनाब, आपका क्या नाम है? आसिफ हुसैन वानी। आसिफ साहब, मुझे बताएं आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं इधर लोकल है, जिंदरेशी के रहने वाला, लेकिन हमारा भी करना ही पड़ता है, रिश्तेदारी है, तहसील आना जाना होता है। आना जाना मेरा रिश्ता है, उधर सब कुछ है, परिवार है। बहुत शुक्रगुजार है गवर्नमेंट साहब के, गवर्नर साहब के, जो भी हुकूमत है उनके बहुत शुक्रगुजार है कि बहुत सालों के बाद के हमारा ख्वाब लगता है पूरा होने जा रहा है। जी। तब बहुत खुश है हम लोग, क्योंकि कैजुअलिटी होती जा रही है। आपको पता है सर्दियों में तो ज़्यादा, आजकल भी कैजुअलिटी होती है। घर की फैमिलियाँ 4-4, 10-10 गुजर जाते हैं, कोई इस पर नाम नहीं ले रहा था। चलो शुक्र है इस साल तो कुछ होगा, और यहाँ लोकल लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, उसमें भी बहुत फ़ायदा है। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इसका काम लगाए। मेरी 80 साल उम्र है जनाब। अच्छा, 80 साल उम्र है। जनाब, मुझे बताइए जो टनल का काम शुरू होने जा रहा है, तो इसके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? ये हम आपके लिए कहना चाहते हैं जनाब, ये हमको बहुत गवर्नमेंट की तरफ से हमारे पर गवर्नमेंट की तरफ से बहुत न्यायत हुई हमारे पर। अच्छा। बहुत हमें खुशी है इस बात की कि हमें टंडर मिला। लाखों जान हमारी इस गली ने खा ली। जब बर्फ गिरती है मर जाते हैं। सर गर्मी में बेची गाड़ी एक्सीडेंट ही होती हैं। तो गर्मियों में एक्सीडेंट, तो सर्दी की तो बात ही नहीं है। सर्दियों की तो बात ही नहीं, वो तो ठंडी होकर मार जाते हैं। जी। हाँ जनाब, तो हमको लाख शुक्रिया इस गवर्नमेंट का, और हम इसके बहुत शुक्रगुजार हैं, और अपने गवर्नर साहब के जी के बहुत कुछ गुजार हैं कि जो हमारा ये टनल मंजूर हुआ। तो कितना इंतजार था इस चीज़ के? इसकी चीज़ के लिए हमें इससे 40 साल इंतजार इसी का करना पड़ा। जनाब इंतजार में थे कि कब हमारे ये मेवा मिलेगा, हम भी इसको देखेंगे। कि अल्लाह का लाख शुक्रिया, हमको गवर्नमेंट BJP हुकूमत ने हमें हमारे पर ये नायत किया। जी। अब बताइए जो टनल का काम शुरू होने जा रहा है, पहले सॉइल टेस्टिंग और ड्रिलिंग का काम चल रहा है, इसको देखकर आपको क्या लगा और क्या कुछ कहना चाहोगे? सर ये हमारी काफ़ी टाइम से ये डिमांड थी जी। लगभग 70 साल से। उससे पहले ये बुज़ुर्ग हैं हमारे, इनको काफ़ी एज है इनकी। तो सर ये हम गवर्नमेंट का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने ये कदम उठाया और ये हमारी मांग पूरी थी। ये बरसों से हमें लगभग 70 साल से हमारी ये मांग थी जी। तो इस जो साधना का ये आप इससे बखूबी वाक़ में कि इस साधना की वजह से हमारी कितनी जानें गई हैं। हर ऐसा कोई साल मतलब नहीं जाता है जिस साल में हमें ये साधना कुर्बानी नहीं लेती है जी। तो ये हम गवर्नमेंट का, इंतज़ामिया का, ख़ास करके गवर्नर साहब का ये बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने ये हमें टंडल दिया। और दूसरे नंबर पे ये जो काम आप बोल रहे हैं, ये काम जो चल रहा है, इससे देख के हमें काफ़ी खुशी महसूस होती है कि कुछ ना कुछ प्रोग्रेस यहाँ पे हमारा शुरू
हो रहा है। अच्छा, ये जो टनल इसका मुंह कहाँ बनेगा? मुंह कहाँ से बनेगा? यहाँ से इसका मुंह बने इधर से। हाँ। और आगे कहाँ पे खुलेगा ये? आगे वो नेचिया से नाटिया, नेचिया से नेचिया बोलते हैं ना? हाँ नेचिया नेचिया से से। नेचिया से अच्छा, अच्छा। हाँ नेचिया से।